Hello friends, and welcome to the video on unit number 3, topic presentation on three-phase circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the three-phase circuit. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to थ्री फेज सर्किट. जब भी आप थ्री फेज सर्किट को हैंडल करोगे, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या चाहे वो प्रैक्टिकली हो, देन थ्री फेज सर्किट को कैसे हैंडल किया जाता है, बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, स्टार नेटवर्क कैसा होता है, डेल्टा नेटवर्क कैसा होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. देन लर्निंग आउटकम्स. अंडरस्टैंड द थ्री फेज सर्किट. थ्री फेज सर्किट क्या होता है, थ्री फेज सीक्वेंस हम किसे कैसे कहते हैं, देन उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वोल्टेज इक्वेशन कौन से हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. देन अंडरस्टैंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड. बैलेंस लोड हम किसे कहते हैं एंड अनबैलेंस लोड हम किसे कहते हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. थ्री फेज सीक्वेंस. दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज सीक्वेंस. Three identical coil RYB are displaced by 120 degree to each other. थ्री फेज सीक्वेंस में हमें थ्री फेज को यूज़ करना है, दैट इज़ फेज R, फेज Y एंड फेज B. ये तीनों भी फेजेस एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होते हैं. Then phase sequence is defined as the order in which voltage of three phase reach their positive and negative maximum value. थ्री फेज सीक्वेंस में हमें तीनों भी कॉइल्स पॉजिटिव एंड निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को वेवफॉर्म को रीच करेगी, और ये जब तीनों भी वेवफॉर्म एक दूसरे को रीच करेगी तो इनके बीच में 120 डिग्री एंगल होता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, पहली वेवफॉर्म आर की है, देन दूसरी वेवफॉर्म वाई की है और तीसरी वेवफॉर्म बी फेज की है. तो तीनों भी एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट में रीच होते हैं. इन द वेवफॉर्म आर फेज वोल्टेज रीच द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट, देन वाई फेज रीच द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन आफ्टर बी फेज रीच द मैक्सिमम वैल्यू बाय 120 डिग्री. सो जो पहली वेवफॉर्म जिसने मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया है वो आर फेज की है, उसके बाद जो सेकेंड वेवफॉर्म आई है वो वाई फेज की है, और उसके बाद जो थर्ड वेवफॉर्म आपको दिख रही है वो है बी फेज की, और इन तीनों भी फेजेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है. देन वोल्टेज इक्वेशन. फॉर आर फेज के लिए वोल्टेज इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी. यहाँ पे एंगल 0 इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस इन फेज होता है. देन नेक्स्ट है Vy इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री. जो R को उसने लैग किया है, दैट्स वाई माइनस 120 डिग्री. देन Vb इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री. तो जो B की वेवफॉर्म है, B फेज है, उसने आर फेज को लीड किया है, मतलब वो सामने चल रही है, दैट्स वाई प्लस 120 डिग्री. नेक्स्ट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज सीक्वेंस, दैट इज आर वाई बी. आप देख रहे हो आर एंड वाई के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, वाई एंड बी के बीच में भी 120 डिग्री है, एंड बी एंड आर के बीच में भी आपको 120 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड. हम लोड के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस लोड एंड अनबैलेंस. हमें बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड के बारे में नाम से ही पता चल रहा है. बैलेंस यानी सब इक्वल होगा तब उसे हम बैलेंस लोड कह सकते हैं. द बैलेंस लोड इज डिफाइंड एज स्टार और डेल्टा कनेक्शन और थ्री फेज हैविंग इक्वल इम्पिडेंसेस, दैट इज इक्वल रियल पार्ट एंड इक्वल इमेजिनरी पार्ट. तो थ्री फेज सीक्वेंस के जो इम्पिडेंसेस होते हैं या फिर डेल्टा और स्टार कनेक्शन होता है, अगर उनमें मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज इम्पिडेंस में
दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. इफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट both are equal, then it is called as balance load. But in unbalanced load, if the impedances of one or more leg or three phase load difference from each other, then its magnitude and also its nature from each other, then its magnitude and nature is also different, then it is said to be unbalanced load. If the unbalanced load में हमारे इम्पिडेंस के जो मैग्नीट्यूड एंड नेचर है वो दोनों भी डिफरेंट रहेंगे, मतलब डिफरेंट रियल पार्ट एंड डिफरेंट इमेजिनरी पार्ट, उसे हम अनबैलेंस लोड कहते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स ऑल्सो डिफरेंट. लाइन एंड फेज वोल्टेज. जब आप कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो या फिर नॉर्मली प्रैक्टिकल करते हो या घर में भी देखते हो, तो लाइन वोल्टेज किसे कहा जाता है एंड फेज वोल्टेज किसे कहा जाता है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, लाइन वोल्टेज. द RYB इज कॉल्ड एज अ सप्लाई लाइन. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स इज कॉल्ड एज अ लाइन वोल्टेज. Potential difference between any two line, it may be RY, it may be YB और it may be RB. दो लाइन के बीच का डिफरेंस, दो फेजेस के बीच का डिफरेंस, उसे हम कहते हैं लाइन वोल्टेज. देन फेज वोल्टेज. द वोल्टेज मेजर अक्रॉस अ सिंगल फेज इज कॉल्ड एज अ फेज वोल्टेज. सिंगल लाइन के अक्रॉस का जिसे हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलेंगे फेज वोल्टेज. दैट इज सिंगल आर लाइन भी हो सकती है, सिंगल वाई लाइन भी हो सकती है एंड सिंगल डी लाइन भी हो सकती है. नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन. ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर थ्री फेज EMF. इस वीडियो में हमने बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी है. देन फेज सीक्वेंस क्या होता है ये पढ़ा है. नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. हमने थ्री फेज का बेसिक नॉलेज यहाँ पे पढ़ा है, दैट्स वाई हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO2 इज डिसिप्लिन नॉलेज, हमें इससे इलेक्ट्रिकल का नॉलेज मिल रहा है, दैट्स वाई हमारा डिसिप्लिन नॉलेज भी सेटिस्फाई होता है. देन PO3 इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. आपको थ्री फेज सीक्वेंस के फेजर डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स वाई हमारा यहाँ पे PO3 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. आप इंडिविजुअली असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हो, दैट्स वाई हमारा PO8 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO9 इज कम्युनिकेशन. मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट्स वाई हमारा PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको थ्री फेज सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपका PO10 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. एंड PSO2 टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आपको थ्री फेज सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.